साथियों, सुबह का 6 बज रहा है और हम ये माँ नर्मदा के तट पर स्नान करने के लिए आए थे। यहाँ पर ठंड आज बहुत ज़्यादा नहीं थी, कम थी और बहुत अच्छा लगा। रात्रि में यहाँ हमने विश्राम किया। ये शेष घाट में दूधी गांव में भगवान विष्णु की शैया शेषनाग, जिनकी ये तपोस्थली है शेष घाट। तो चलिए माँ नर्मदा की पूजा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, माँ नर्मदा की सेवा करते हैं और फिर हम यहाँ से आगे के लिए निकलेंगे अमरकंटक के लिए और फिर जहाँ तक पहुँच सकें फिर वहीं रात्रि विश्राम करेंगे। नर्मदे हर 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 नर्मदे। सुबह सुबह कौओं के दर्शन कीजिए, जो कि आजकल दिखते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर सारे पक्षी, चिड़िया, कौआ सभी के दर्शन होते हैं। ये पुरानी शिला देखिए। चलिए अब हम यहाँ से आगे चल रहे हैं। इस आश्रम को अलविदा कहते हैं। नर्मदे हर 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 नर्मदे। साइकिल तैयार है और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर। तो साथियों, बहुत अच्छा लगा इस आश्रम में रुककर, बहुत शांति की अनुभूति हुई। लेकिन किसी भी स्थान पर आप कितनी देर रह सकते हैं, कितने दिन रह सकते हैं, कभी ना कभी जाना होता है। ये देखिए, माँ नर्मदा को प्रणाम कीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते पर वापस जाना 1 किलोमीटर और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे शेष घाट, दूधी घाट, जिला अनूपपुर को अलविदा करते हैं। तो साथियों, अब अमरकंटक यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। तो अब हमारी जो साइकिल है वो अमरकंटक के लिए रवाना हो गई है। तो चलिए माँ नर्मदा के उद्गम स्थल की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। अमरकंटक की ओर चलते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बाबा आज विश्राम है आज भी। वाह 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 वाह। और साथियों, ये माँ नर्मदा और माँ राधा नदी का संगम है। ये देखिए, ये राधा नदी है। कल यहाँ के संत ने हमें बताया था ये राधा नदी है। और ये राधा नदी माँ नर्मदा में मिलती है। देखिए, ये देखिए, यहाँ पर बांध, छोटा सा बांध बना हुआ है और बांध के माध्यम से सिंचाई के लिए पानी को रोका गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही पावन और पुण्य स्थान था ये राधा नदी और माँ नर्मदा नदी का संगम, जहाँ पर रात्रि में हमने विश्राम किया। नर्मदे हर। तो साथियों, अब हम आ गए हैं सड़क पर और सड़क मार्ग से अब बेहनी बारी एक यहाँ से 19 किलोमीटर है
वहाँ के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और फिर वहाँ से आगे का फिर मार्ग हम उनसे पूछेंगे। और ये तेजराज होटल, जहाँ कल हमने चाय पी थी, और फिर यहीं से लौटकर दूधी आश्रम गए थे। कौन सा गांव है ये? दूधी है। तो साथियों, ये दूधी बड़ा गांव है, नर्मदेहर। और बड़े ही प्यारे लोग हैं इस गांव के, माँ नर्मदा के भक्त हैं सब। नर्मदेहर, नर्मदेहर। अब एक बार बताइए, नर्मदेहर कौन सा वाला रूट सही रहेगा जाने के लिए? मेरा जी साइकिल से जाएंगे ना। हाँ, यहाँ देखिए मेरा जी 2 रास्ते हैं। एक मिनट बापू, मेन रोड है आप, ये हल्ला करेगी। पूरा मेन रोड है जी। 50 किलोमीटर राजेंद्र ग्राम पड़ेगा। कौन सा? राजेंद्र ग्राम। राजेंद्र ग्राम। 50 किलोमीटर जी। वहाँ से 40 किलोमीटर अमरकंटक पड़ेगा। जी। नहीं 90 किलोमीटर, ये सीधा रोड है जी। आप जी जी ये ऐसा जाना, ऐसा मुड़ेगा जी। और एक रास्ता आपको मिलेगा यहाँ से टेढ़ी संगम जाएंगे आप। जी। टेढ़ी संगम से सीधे शॉर्टकट है जी। वो भी मेन ही रोड है। जी, जी। थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर घाट है। ये नहीं, घाट नहीं है, कच्ची रोड है। हाँ, बस। लेकिन नर्मदा जी के तट से जाएगा वो। ये दूर का हो जाएगा। ये दूर का हो जाएगा। तट ये लगभग 60 किलोमीटर के आसपास में पहुंचेगा। ये वाला जी। कहाँ पहुँची? कहाँ? अमरकंटक। अमरकंटक। अमरकंटक 60 किलोमीटर यहाँ से बस। हाँ, शॉर्टकट में। इसीलिए सब क्या बोलते हैं, टेढ़ी संगम होती हुई यदि आप जा रहे हैं जी जी। तो थोड़ा सी दिक्कत है, बाकी फिर सीसी रोड मिल जाएगी आपको, बहुत बढ़िया रोड मिल जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। भीमकुंडी कितनी दूर है? हाँ, उसी रास्ते में मिलेगी आपकी भीमकुंड। ये वाले रास्ते में? हाँ, शॉर्टकट वाले रास्ते में। हाँ, तो वो वाला रास्ता बताओ ना हमको, किनारे वाले रास्ते से जाना है असल में। हाँ, तो आप यहाँ से जाइए बीजापुरी। जी। यहाँ से 6-7 किलोमीटर तिराहा है जी। आप बीजापुरी से टेढ़ी संगम निकल जाइए। टेढ़ी संगम। टेढ़ी संगम से बसंतपुर होते हुए आप सीधे। टेढ़ी संगम कितनी दूर है? यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर। टेढ़ी संगम। और आश्रम है फिर रास्ते में? हाँ, टेढ़ी संगम में नहीं, मतलब आगे भी सब आगे जगह भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है। नर्मदेहर बाबू। तो चलिए साथियों, टेढ़ी संगम, तो टेढ़ी संगम चलते हैं। और आनंद लेते हुए चलते हैं। भले आड़े टेढ़े रास्ते हों, उबड़ खाबड़ हों, पहाड़ियाँ हों, लेकिन माँ नर्मदा के पास से चलेंगे तो ज़्यादा आनंद रहेगा। नर्मदे हर। तो साथियों, अब हम कठिन वाले मार्ग से जाना उचित समझ रहे हैं। टेढ़ी संगम है, टेढ़ी संगम वाले मार्ग से जाएंगे। थोड़ी रोड खराब है वहाँ, ऐसा गाँव वाले बता रहे हैं। लेकिन माँ नर्मदा के तट का आनंद लेते हुए चलेंगे। बाहर भागने से कोई फायदा नहीं है।
नर्मदे हर। साथियों, कोहरा छाया हुआ है। 8 बज रहे हैं, अभी कोहरा छटा नहीं है। और हो सकता है ऐसा ही मौसम रहा तो हमारी साइकिल अमरकंटक तक पहुंच जाएगी, क्योंकि जो किनारे का मार्ग है वो थोड़ा कम है और ये रोड वाला जो मार्ग है वो थोड़ा ज़्यादा है। 10-12 किलोमीटर का अंतर है। तो अमरकंटक के किनारे किनारे हम आज पहुंच ही जाएंगे। कल सुबह माँ नर्मदा की गोद में, माँ नर्मदा के जन्म स्थल, तो हम टेढ़ी संगम के लिए निकल गए हैं। अब बेनी बारी जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर है, वहाँ नहीं जा रहे हैं। नर्मदे हर। नर्मदे है बापू, नर्मदे। आप हमको एक जानकारी दीजिए, रूट कौन सा सही रहेगा? आपको अमरकंटक जाना है। हाँ, किनारे वाले रूट से जाएंगे तो अच्छा रहेगा कि फिर ये दूर वाले? पूरा मेन रोड आपको सीधे राजेंद्राम जाइए, राजेंद्राम से सीधे अमरकंटक। फिर ये तट छूट जाएंगे, नहीं आप तट छूट जाएंगे उधर। हाँ, और ये वाला रूट इसमें आप जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। कैसे परेशान? कैसे भाई देखो, यहाँ से बीच में कच्ची रोड मिलेगी, थोड़ी दूर है ना? हाँ, कच्ची मतलब ऐसी? हाँ, ऐसी टाइप। हाँ हाँ बीच बीच। हाँ। आप यहाँ से फिर तुलरा जाइए। तुलरा आपको अभी नर्मदा जी में जाना है। हाँ, घाट मिलते रहे पास में। हाँ, तो फिर आप यहाँ से अभी जाएंगे तो तुलरा पहुँचेंगे। हाँ। मेन रोड पूरा। हाँ तुलरा से टेढ़ी पहुँच जाओगे। हाँ, टेढ़ी। टेढ़ी लालपुर में, टेढ़ी में नर्मदा जी मिल जाएगी जी। आपको, वहाँ दर्शन कर। इसके बाद लालपुर, फिर खेतगांव से फिर आपको मिल जाएगा। खेतगांव में वो है आश्रम है, कौन सा तो है, हाँ कोई भी हो, शिवालय घाट। शिवालय घाट, हाँ वहाँ पे भी तट है। हाँ, हाँ शिवालय घाट आप पहुँच जाएंगे। अभी निकलेंगे तो अभी कितना बज रहा है? 9 बजते हैं। हाँ, 9 बजे। 10, 11, 12 के आसपास। कितनी दूर है शिवालय घाट? शिवालय घाट यहाँ से बाबा जी 25 के आसपास होगा। 25 किलोमीटर। वाली रूट से अमरकंटक कितनी दूर पड़ेगा? उसमें फिर आप खेतगांव पहुँच जाएंगे ना। खेतगांव से फिर आप वहाँ पहुँच जाएंगे ठाड़ पाथर होके दमेहड़ी। अच्छा, दमेहड़ी से आप सीधे पहुँच जाएंगे नून घाटी, सिवा वो बिलासपुर। अच्छा, गांव है। और उधर से फिर बिलासपुर होके आगे फिर वो सीधे वो अमरकंटक वाली जो राजेंद्राम से रोड जाती, वो वाली रोड में आप मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा। फिर वहाँ से सीधे अमरकंटक। कितना अंतर पड़ता है ये रोड और रोड में? रोड में ज़्यादा का फर्क नहीं पड़ा, 10-5 किलोमीटर। तो घाटी, इसमें घाटी मिलेंगी? हाँ, उसमें घाटी मिलेगी। याली रोड में? हाँ। और ये रोड में नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, कम मिलेगी। घाटी, घाटी मतलब बहुत खड़ी घाटी है क्या? ज़्यादा नहीं है, जंगल बस है। हाँ, जंगल। हाँ, 4-5 ज़्यादा नहीं है। हाँ। गया हूँ मैं एक बार, एक तो बाबा जी को भेजने गया था। अच्छा अच्छा। तो वहाँ कपिलधारा के इसी पार एक तो है नीलकंठेश्वर आश्रम है, वो पगडंडी वालों के लिए। हाँ, साइकिल नहीं जाएगी? हाँ। साइकिल क्यों नहीं जाएगी? नहीं जाती, मतलब ऊबड़ खाबड़ है? वो साइकिल आपकी ना जाएगी जंगल में। नहीं, जंगल से चली जाएगी, ऊबड़ खाबड़ है क्या? ऊबड़ खाबड़, पत्थर पत्थर होंगे। आपको सही बता रहा हूँ। यहाँ से आप जाएंगे तो जैसे आपको नर्मदा जी के दर्शन करना है तो फिर ये टेढ़ी होके चले जाओ। टेढ़ी होके? हाँ, तो आखिरी तक दर्शन होते रहेंगे? हाँ, बीच बीच में होते जाएंगे। ठीक। आपको यहाँ पूरे जगह तो नर्मदा जी आपको नहीं मिलते, यहाँ ऐसी रोड ही नहीं। यहाँ पे? हाँ, ये भी जैसे आप अभी आए हैं ना दूधी, तो आपको दूधी में सिरिस घाट जा सकते हैं। हाँ। तो बेल घाट जाएंगे तो दूर पड़ता है। अच्छा। ये भी यहाँ से भी रोड जाती है बेलघाट के? दूर पड़ता है, यहाँ से 3.5-4 किलोमीटर। हाँ। और वो सिरिस घाट है 2 किलोमीटर, 1.5-2 किलोमीटर। हाँ। तो वो चल जाता है। तो आप अब सिरिस घाट से आ रहे हैं। हाँ। आप टेढ़ी चले जाइए। टेढ़ी? टेढ़ी में दर्शन कर। टेढ़ी कितनी अंदर है?
भाई आप पहुंचेंगे टेढ़ी में तो नर्मदा जी मुश्किल से ये टावर बराबर। अच्छा, पास में। हाँ पास में। और बल्कि इतना एपी का ये ट्रैक्टर दिख रहा है वो ऊपर, हाँ हाँ, उतना ही दूर। नर्मदे हर बाबू, नर्मदे। तो आप दर्शन करने हैं तो यहाँ से तुलरा जाइए, तुलरा, तुलरा से टेढ़ी जाइए। ठीक। किसी से तुलरा कितनी दूर यहाँ से? तुलरा यहाँ 10 है 10 है। और टेढ़ी वहाँ से फिर 5 15 में पहुँच जाएगी। ठीक, नर्मदे है। अभी नर्मदे है। इसके बाद फिर आगे पूछ लीजिए। जी जी। तो साथियों, ये मंडला के राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह, जिनका ये स्टैचू यहाँ पर लगा हुआ है इस चौराहे पर, और यहाँ से ये अंदर के लिए रास्ता कट रहा है जो कि टेढ़ी संगम के लिए जाता है। इस रास्ते से अब हम नहीं जा रहे हैं, हम इस रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं टेढ़ी संगम के लिए। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं माँ नर्मदा परिक्रमा वासी के लिए पैदल मार्ग। टेढ़ी संगम कितनी दूर है बाबा? 5 है। तो अब ये पैदल मार्ग से हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी दूर रोड है, फिर आगे कच्चा मार्ग है। साथियों, अब थोड़ी धूप आ रही है और हल्की हल्की ठंड कम हुई है और हम धूप का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए, जैसे ही टेढ़ी संगम पहुंचेंगे फिर हम आपसे बात करेंगे। अभी आ गए हैं कच्चे मार्ग, और ये देखिए, ये इन मार्गों पर निशान लगे हुए हैं और ये टेढ़ी संगम के लिए अब हम पहुंच रहे हैं। टेढ़ी संगम तक 3-4 किलोमीटर ऐसा ही मार्ग है। तो साथियों, यहाँ पर एक बोर्ड लगा है और तीर का निशान ये इस तरफ जा रहा है, खेतों की तरफ से। नर्मदे हर। अन्य क्षेत्र तथा विश्राम की व्यवस्था परिक्रमा वासियों के लिए 2 किलोमीटर की दूरी पर सीधे पगडंडी के रास्ते से टेढ़ी संगम में उपलब्ध है। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं।
यहाँ से टेढ़ी संगम जाएगा क्या? टेढ़ी संगम, टेढ़ी संगम। नर्मदे है ये, टेढ़ी संगम जाएगा दीदी। तो साथियों यही रास्ता है, वो पगडंडियों वाला जो रास्ता था वो थोड़ा बीच में नाली थी, जिस खेतों पे पानी जा रहा था, तो परेशान होने से अच्छा है हम इस रास्ते से आ गए। और पैदल होते तो फिर पैदल पार कर देते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है साथियों, जिसे हमें पैदल ही पार करना पड़ेगा। सड़क भी थोड़ी कच्ची है, पगडंडी है। नर्मदे हर। टेढ़ी संगम, आड़ी टेढ़ी सड़कों से जाता हुआ ये मार्ग देखिए साथियों। आगे उस किसान को देखिए, थोड़ी पास चल के दिखाते हैं आपको। वो इस ऊंची घाटी में भी बोझा लेके देखिए, और बड़े आराम से चढ़ रहा है। तो इन लोगों की आदत होती है ऐसे रास्तों में चलने की, बोझा लेके चलने की। चलिए साथियों, टेढ़ी संगम पहुंचते हैं, फिर मिलते हैं। तो साथियों ये है दीवान टोला प्राथमिक विद्यालय, और हमें जाना है टेढ़ी संगम।
बेनीवारी विकास खंड पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर। तो साथियों, हम जिस ज़िले में अमरकंटक आता है उस ज़िले में पहुंच चुके हैं, अनूपपुर ज़िले में। जोगी टिकरिया के बाद 20-25 किलोमीटर के बाद अनूपपुर ज़िला चालू हो गया था। कल रात्रि जहां हमने विश्राम किया था वो भी अनूपपुर ज़िले में आता है। तो चलिए, थोड़ी ही दूर और बचा है संगम नर्मदे। कौन सा गांव है माँ ये? नर्मदे कौन सा गांव है? कचरा टोला। ये टेढ़ी संगम कितनी दूर है? आ गया नर्मदे हर बाबा। नर्मदे हर जी, नर्मदे हर। नर्मदे टेढ़ी संगम पास में है। ये गांव के आगे क्या 2 किलोमीटर? तो साथियों, अभी 2 किलोमीटर और हमें चलना है। नर्मदे हर माता जी, नर्मदे हर। टेढ़ी संगम के लिए कौन सा रास्ता है बाबा? अभी सीधा जाना है। हाँ हाँ, क्या बना रहे हैं? अरे हो गया ऐसे ही, बर्तन वर्तन सूखो वगैरह। हाँ, बन जाते हैं जी। अरे वाह यार। तो अभी पहले काटना पड़ेगा फिर? जी, इनको काटते हैं, इसके बाद फिर इनको पूरा तरह से माने सफाई बहुत टाइम लगता है। टाइम लगता है बाबा। क्या क्या बनाए वो दिखाओ जरा। वो तो बने हुए नहीं है अभी नहीं है? जी, नहीं बने। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे वाले सूपे जैसे वो रखे हैं ना? जी, ये वाले हाँ हाँ, ऐसे ही बनते हैं ये। बहुत बढ़िया है। हाँ, वो बाबा जी। बाँस तो यहाँ ढेर मिलता है क्या? और बाँस अभी अगले ही बगल में है तो मिल जाता है, और ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता है। अच्छा अच्छा। घर तो बहुत सुंदर है यहाँ अरे प्रभु जी, बस ये टूटी मड़ैया है, अभी से नहीं बहुत दिनों से, बस जैसा है वैसे ही है प्रभु जी। नहीं नहीं, ऐसे घर तो आप कहाँ बनते, कहाँ बहुत महंगे बनेंगे। अगर बनवाओगे ना तो लेंटर वाले घर से महंगे बनेंगे ये। ओ बाबा जी। तो कितनी दूर है यहाँ से 2 किलोमीटर है। अच्छा, फिर जैसे अब टेढ़ी संगम आ गया, उसके बाद फिर आगे कहाँ जाएंगे? आगे आपको जाना पड़ेगा फिर बसंतपुर संगम, बसंतपुर जाना पड़ेगा। बसंतपुर, जी, वो भी ऐसी रास्ता है? लालपुर है, बसंतपुर ऐसी रास्ता है? हाँ, वैसे रास्ता है। हाँ। मेन रोड है। हाँ हाँ। फिर मेन आपको बसंतपुर में बढ़िया स्थान है रुकने का। वो भी है क्या? नदी है? हाँ, नर्मदा जी हैं? नर्मदा जी हैं। अरे वाह, बसंतपुर जी। कितनी दूर है वहाँ से टेढ़ी संगम से? वहाँ से टेढ़ी से हम्म? टेढ़ी से वो भी 2 किलोमीटर है बाबा जी। बसंत? 3-4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर मान लीजिए। नहीं नहीं, और आगे का लंबा रास्ता होता है ना? आगे फिर कंचनपुर मिलेगा, फिर स्वाला घाट मिलेगा। अच्छा, पास ही पास है ये तो। जी, पास ही पास में है, मैंने 1-2-3 किलोमीटर रोड है ना वहाँ पे? हाँ, रोड तो है। ऐसी? हाँ, ज़्यादा पक्की नहीं है, बस हाँ। कुछ कच्ची मिलेंगे, कुछ पक्की मिलेंगे। अमरकंटक कितनी दूर पड़ता है यार रोड से? अमरकंटक बाबा जी यहाँ से
40-45 के आसपास पड़ेंगे बाबा, 45-50। 50 है ना? जी। ठीक ठीक। और वो भीमकुंडी? भीमकुंडी तो पास ही नहीं पड़ेंगे, हाँ। कम से कम नहीं तो भीमकुंडी पड़ जाएंगे आपको 25 के आसपास। यही रास्ता में है? जी। ठीक है बाबा, नर्मदे हर। तो साथी अब ये रोड आ गई है नर्मदे हर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सड़क मार्ग से। मैया अमरकंठ घाई नर्मदे। विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ नर्मदे हर। भैया चाय पिलाओगे अच्छी वाली? सिवनी से हैं क्या? हाँ बाप। कौन सा गांव है? पीपर टोला। साथियों ये पीपर टोला गांव है। और तेड़ी संगम के लिए जब हम आगे बढ़ रहे थे तो ये हमें एक दुकान दिखी, चाय पीने का मन हुआ। फिर बहुत ही कड़क चाय ये भैया ने हमें पिलाई। और फिर जब हम पैसे देने लगे तो पैसे के लिए वो इनकार कर रहे हैं। और ऐसे साथी लोग, ऐसे मददगार लोग आपको इस परिक्रमा मार्ग में अमरकंटक से लेके समुंदर तक और समुंदर से लेके फिर अमरकंटक तक आपको ऐसे लोग मिलते रहेंगे और आपकी यात्रा आगे बढ़ती रहेगी। तो भाई अपना परिचय दिए ना। मैं होमनाथ सिंह धुर्वे, ग्राम पंचायत कसटोला पड़ता है। अभी मैं खड़ा हूँ, कसटोला का मोहल्ला है पीपर टोला, जिला अनूपपुर पड़ता है। और दादा पीतम सिंह के दुकान पे खड़े हैं अभी, जो परिक्रमावासियों को फ्री में चाय देता है। तो ये बड़ा उनका भाव है कि जो परिक्रमा में रहते हैं उनसे ये पैसे नहीं लेते। और यहाँ पे इन मार्गों में यही सब देखने को मिलता है कि दुकानदार से लेके जो भी रहें वो बड़ी मदद करते हैं, उनके साथ बड़ा भाव रहता है। और वो परिक्रमा वासियों को माँ नर्मदा का स्वरूप मानते हैं, इसलिए उनकी सेवा करते हैं। नर्मदे हाँ। चलिए साथी अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चाय पीने के बाद थोड़ी एनर्जी आ गई। तो साथियों वो रास्ता आ गया है, ये बोर्ड लगा है और ये तेड़ी नदी का पुल। और पुल के पहले हमें अंदर जाना है, तेड़ी संगम। तो चलिए तेड़ी संगम, तेड़ी नदी के किनारे किनारे हमें संगम तक जाना है। थोड़ी देर वहाँ पर रुकेंगे, माँ नर्मदा के दर्शन करेंगे और फिर लगभग हर क्षेत्र में 2-3 अलग अलग मार्ग हैं। एक पैदल मार्ग अलग होता है, जो नदी के किनारे किनारे होता है। एक पगडंडी मार्ग होता है और एक हाईवे होता है। अगर आप छोटी गाड़ियों से हैं
बाइक से वाहन से, तो इन मार्गों पर आप चल सकते हैं। चलिए अब हम नर्मदे हर बाबू तेड़ी संगम यही ना जी। नर्मदे हर, ये देखिए साथियों, यह है तेड़ी संगम का घाट। नर्मदे हर, बहुत सुंदर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो साथियों, ये है तेड़ी नदी का संगम, और चलिए आपको दर्शन करवाते हैं और फिर यहाँ से आगे निकलेंगे अमरकंटक के लिए। नर्मदे हर। साथियों, ये भी यहाँ का एक महत्वपूर्ण घाट समझ आ रहा है। ये देखिए, दूर दूर तक मंदिर ही मंदिर नज़र आ रहे हैं, और सामने देखिए कितना खूबसूरत, बीच में ये दो मंदिर दिख रहे हैं जो कि अभी डूबे हुए हैं, और भी कोई छोटा सा पार्ट है माँ नर्मदा का। और बड़ा धार्मिक भाव है लोगों में माँ नर्मदा के प्रति। देखिए, एक छोटा सा बच्चा कितने ध्यान लगाकर पूजन कर रहा है। और ये यहाँ की धर्मशाला, यहाँ पर यात्री विश्राम करते हैं। नर्मदे हर। में ये छोटा सा पुल है, और ये पुल से झरझर बहता हुआ जल, और देखिए कितनी तेज धार है, और ये दूर तक आपको जाती हुई दिखाई पड़ेगी। यहाँ का जल थोड़ा शांत दिख रहा है, और जैसे ही ये जल आगे बढ़ रहा है, देखिए कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो माँ नर्मदा की धार को रोकना बहुत मुश्किल काम है। चलिए, यहाँ के दर्शन के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेकर
दूसरे स्थानों पर जाएंगे, अमरकंटक वाले रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। बीच में एक ये पुल है और हमें पुल क्रॉस नहीं करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। टेढ़ी नदी का संगम, टेढ़ी संगम। चलिए साथी आपको संगम भी दिखाते हैं। जहाँ पे टेढ़ी नदी से माँ का संगम हुआ है। ये देखिए, ये है वो प्रमुख स्थान। नर्मदे हर 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 नर्मदे। तो ये टेढ़ी नदी यहाँ से आई है और ये माँ नर्मदा में समाहित हो गई। और ऐसे ही छोटी छोटी नदियों से मिलकर एक विशाल नदी माँ नर्मदा, जो रेवा सागर में जाकर समाहित होती है। और यही प्रकृति है, अद्भुत प्रकृति है। चलिए आगे बढ़ते हैं नए रास्ते की ओर, नए स्थान की ओर। नर्मदे हर। तो चलिए साथियों, उसी रोड से वापस आकर फिर ये टेढ़ी नदी के पुल से हम आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर बेटा, नर्मदे हर। अमरेश्वर महादेव। और देखिए साथियों, ये गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है। कौन से, यही रास्ते में जाएगा बापू परिक्रमा? ये वाले। हाँ, कौन सा गांव पड़ेगा? आगे से ऐसा मुड़ जाएगा। कौन सा गांव आएगा बाबू? टेढ़ी तो ये था जी। अच्छा ठीक है, नर्मदे। अब ये रास्ता हमें आगे बढ़ाएगा साथियों। ये परिक्रमा मार्ग हैं। और जोगी टिकरिए के बाद हमें हर जगह बांस के पौधे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और ये इन एरियो में बांस बहुत होता है। बांस के लिए यहाँ का मौसम बड़ा उपयुक्त है, ऐसा समझ में आया। और माँ नर्मदा जहाँ से निकली हैं वह भी बांस का ही वन है, पहाड़ है। नर्मदे हर बाबू। अब कहाँ जाएगा ये रास्ता? आमाटोला। नहीं, घाट कहाँ पड़ेगा नर्मदा जी का? तो आगे पड़ेगा। कौन सा? अच्छा, आपको जानकारी नहीं है।
नर्मदे हर। तुझे घोड़ा कहाँ से? घोड़ा? हाँ। घोड़ा आपका है? हाँ। पुराना है? ठीक है बापू, नर्मदे हर। बड़े सीधे से सज्जन से इंसान थे, उनको कोई जानकारी नहीं थी। और देखिए कितनी राहत मिलती है ऐसे स्थानों पर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। इधर भी घाट है क्या बाबू? कौन सी? शिवाला जाती गाड़ी? सीधा जाएंगे आप? हाँ सीधा। हाँ सीधा। तो कौन सा घाट आएगा? वो इसी वाला घाट आएगा, बसंतपुर के आगे। अच्छा बसंतपुर के आगे। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से होगा 10 किलोमीटर। और यहाँ से? यहाँ से नहीं है ये, अच्छा नहीं। ये नहीं, सीधा बागपुर। अच्छा अच्छा। नर्मदे। तो साथियों चलिए अब शिवाला घाट चलते हैं, जो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। तो ऐसे पूछ पूछ के अगर आप जाएंगे तो आपको नज़दीक की जानकारी लगेगी जहाँ तक आप जा सकते हैं, और नहीं तो सीधे भागते जाइए सड़क ही सड़क, फिर वो सुकून को आनंद नहीं रहता। नर्मदे। और जिस उद्देश्य से हम ये परिक्रमा कर रहे हैं वो उद्देश्य भी पूरा नहीं होता। भागम भाग। पैदल वाले 2 महीने में परिक्रमा पूरी कर लेते हैं। कई लोगों से हमने सुना कि वो 2 महीने में उनकी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। साइकिल वाले 1 महीने में पूरी कर रहे हैं। लेकिन इसके धार्मिक महत्व को जानते हुए अगर करेंगे, किस घाट में किसने पूजा की, इन घाटों के भी बड़े महत्व है साथियों। कहीं ना कहीं किसी न किसी देवता ने, दानव ने, नाग, किसी न किसी ने तपस्या की है घाटों में। तो यहाँ के घाटों के भी बहुत महत्व हैं। जब परिक्रमा में निकलें, नर्मदे, तो घाटों में जाएं, वहाँ की जानकारी लें। साथियों नर्मदा पुराण में बहुत बारीकी से जानकारी दी हुई है। क्योंकि हमें अनुभव नहीं था, अब कभी हमने परिक्रमा किए तो नर्मदा पुराण के हिसाब से ही परिक्रमा करेंगे, और एक एक चीज़ का अध्ययन करके एक एक घाटों का अनुभव करेंगे, भले ही साल भर क्यों न लगे परिक्रमा में। तो चलिए अभी हमें 10 किलोमीटर आगे जाना है, और 10 किलोमीटर बाद हमें एक घाट दिखेगा। फिर वहाँ पे माँ नर्मदा के दर्शन करेंगे और फिर अमरकंटक के लिए आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। कितनी दूर है यहाँ से? क्यों भाई कितनी दूर है यहाँ से? शिवाला घाट कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से कटना पड़ेगा। फिर वहाँ आगे कहाँ जाएंगे फिर? अच्छा कहाँ से कटना है? जा रहे हो?
साथियों ये है शिवालय घाट की रास्ता। थोड़े 1-2 किलोमीटर का फर्क ज़्यादा आता है। यहाँ से कितनी दूर है शिवालय घाट? 5-10 किलोमीटर। यहाँ से पूरी रोड ऐसी है क्या? रोड पूरी ऐसी है? नर्मदे घाट, ये पूरी शिवालय घाट तक ऐसी रोड है क्या? ऐसी है रोड? पूरी रोड ऐसी है? ऐसे आगे तो है बस ये रोड है। लीजिए साथियों प्रकृति का आनंद आप भी हमारे साथ। ये पूरी घाट तक ऐसी रोड है क्या शिवालय घाट तक? नर्मदे घाट। तो साथियों ये पूरा मार्ग ऐसा ही है और कच्चे मार्ग से होते हुए हम शिवालय घाट जा रहे हैं। ये बच्चों शिवालय घाट कौन सा वाला है? रास्ता कौन सा है? कहाँ बेटा? अभी और ऐसा जाना है? ऐसे जाके ऐसे मुड़ना है? ठीक है बेटा। हाँ मंदिर। अच्छा अच्छा अच्छा, कितनी दूर है अभी? क्या मछली पकड़ रहे क्या? है इसमें मछली? कितनी पकड़ आई अभी? कितनी यार? दिख ही नहीं रही इसमें तो। अच्छा अभी स्टार्ट की। डर नहीं लगता? सांप आप नहीं हो? हैं? ये क्या कुआं है क्या? हुँ? क्या नाम बेटा तेरा? स्कूल नहीं जाते और काहे की यार? अच्छा क्रिसमस डे है क्या? आई पकड़ में? क्यों नहीं आई? चलो ठीक है नर्मदे यार। तो देखिए साथियों छोटे छोटे बच्चे क्या मार रहा है भाई? मछली? इससे क्या मार रहा है? चिड़ै? कौन सी वाली चिड़ै? तो ये देखिए ये शिकारी बच्चे हैं पूरे। यहाँ से जाना है ना? हाँ सीधे है ना शिवालय घाट? फिर वहाँ से ऐसे मुड़ जाना। कितनी दूर से? मंदिर दिखे ना? हाँ वहाँ से ऐसे मुड़ जाना। अच्छा 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 ठीक है बेटा, है ना नर्मदे हर। तो साथियों ये जंगल में रहने वाले लोग हैं और कुछ बच्चे मछली पकड़ रहे थे, कुछ चिड़ियों का शिकार कर रहे थे। तो चलिए साथियों अभी ऐसे ही सड़क हमें आगे तक मिलेगी। मंदिर से हमें दूसरा रास्ता पकड़ना है। नर्मदे हर। नर्मदे यही है ना शिवालय घाट के लिए? कितनी दूर है यहाँ से? शिवालय घाट
और फिर तो वहाँ से लौट के आना पड़ेगा कि वहीं से आगे रास्ता है? वहीं जाएगा। रास्ता आगे जाएगा। रोड ऐसी पूरी रोड है। ऐसी पूरी है? पूरी कच्ची रोड है। उधर मेन रोड है। कहाँ से? ये बसंतपुर से। कितनी दूर बसंतपुर? आधा किलोमीटर। आधा? शिवाला घाट 6-7 किलोमीटर। अच्छा 6-7 है शिवाला घाट। नर्मदे हर बापू नर्मदे। नर्मदे हर। तो साथ ही अभी 2-3 किलोमीटर और ऐसे ही रोड है, फिर उसके बाद पक्की रोड आएगी। चलिए नर्मदे हर। कौन सा गांव है माता जी? ये बसंतपुर। बसंतपुर। हाँ। और ये शिवाला कितनी दूर है? शिवाला 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर। हाँ। हाँ, ये पूरा जंगल ही जंगल है। हाँ, ये जंगल है, सीधे चले जाएगा। हाँ हाँ, जंगल से ही जाना पड़ेगा ना? तो चलिए साथियों, हम इस घने जंगल में प्रवेश करने वाले हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे। ये पूरा जंगल वाला रास्ता है दीदी? रास्ता किनारे किनारे। हाँ हाँ। नर्मदे हर होता है। देखिए साथियों, कितना सुकून है इन स्थानों पर। आप 2-4 दिन यहाँ रुककर रह सकते हैं। बहुत शांति है, न किसी प्रकार का शोर है, न हल्ला है, न गुल्ला है। एकदम शांति का अनुभव हो रहा है। और अब हम जंगल के रास्ते प्रवेश करने वाले हैं। और ये यहाँ से जंगल शुरू हो रहा है। नर्मदे हर। ये देखिए, जंगलों में बाड़ लगा दी गई है ताकि जंगली जानवर सड़क मार्ग पे ना आ जाएं। और नर्मदे हर। हर हर नर्मदे। तो साथियों, यहाँ पर इंडिकेशन है, ये बसंतपुर के लिए जाता है। ये मार्ग बैनी बारी के लिए और ये कंचनपुर के लिए। तो चलिए, हमें आगे कंचनपुर मार्ग के लिए आगे बढ़ना है। नर्मदे हर। कंचनपुर 3 किलोमीटर है और शिवाला घाट आश्रम 6 किलोमीटर। नर्मदे हर। अब ये सड़क मार्ग आ गए हैं। जंगल मार्ग हमसे छूट गया और जंगल मार्ग अभी भी एक तरफ जंगल है
लेकिन ये पक्की सड़क आ गई है, तब चलाने में तकलीफ़ नहीं होगी। नर्मदे हर। तो अभी हमें 6 किलोमीटर आगे चलना है साथियों, तब शिवालय घाट आएगा। अब ये रास्ते बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं अपने को जानकारी नहीं है, लेकिन अमरकंटक जाने के लिए जो सीधे सीधे रास्ते थे वो लगभग 70 किलोमीटर था, और स्थानीय लोगों ने बताया कि ये थोड़ा कम है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, हो सकता है ज़्यादा हो। ग्राम पाखा टोला, नर्मदे हर बेटा। नर्मदे हर। तो साथियों, ये है शिवालय घाट के लिए जाने वाला रास्ता। साथ ही ये ग्राम कंचनपुर है। शिवालय घाट के लिए यही रास्ता जाएगा। कितनी दूर है यहाँ से? 2 किलोमीटर। ऐसी रोड है, फिर आगे यहीं आना पड़ेगा कि आगे बढ़ जाएंगे? ठीक है। नर्मदे हर। आगे भी ऐसी रास्ता होगा फिर? नहीं, ये पैदल का रास्ता है बाबा जी। हाँ, गाड़ी का अलग है क्या? गाड़ी का अलग रास्ता रहता है, तो ऊपर से भी आना पड़ता है ना, वो गाड़ी 4 चक्की से घाट तक पहुँचेगी कि नहीं ये? तो फिर घाट से भी जाता है ना रास्ता। तो नहीं, ये साइकिल ये जाते हैं, अभी पहुँच जाएगी कि वो पंक्चर नहीं का होता है? वो पंक्चर टायर होता है ना। हाँ, नहीं होता। वो ठीक है। कांटे हैं क्या उधर? काटा तो रहेगा तो ना। हाँ, देखा तो चलो। तुम डामरी का आया? नहीं, हमको जैसा उनने मैंने पूछा तो बोले यहाँ से चल जाओ। नहीं, वो पूरा डामरी रास्ता अब मैंने आपसे भी तो पूछा था, आपने बोले यही रास्ता जाएगा, तो मैं फिर हाँ, वो जाता है। थोड़ा होता है ना, हम्म। हम तो वो पैदल है। ये वाला ही है, ये वाला होगा। वो है कि ये है? वो है कि ये है? तो साथियों, ये कहाँ खेतों के रास्ते में है। यहाँ से कोई भी नहीं पूछने का नहीं। वही होगा। नर्मदे और मागं कोण असली तर विचारा बरं त्यांना। देखिए साथियों, आगे जाके मार्ग बताने वाला कोई नहीं है, किस रास्ते से हमें आगे बढ़ना है, किस रास्ते से जाना है। यहीं से चलो यार, घर दिख रहा है, घर वाले से पूछ लेना।
है? मैं तो रोड से ही जा रहा हूँ फिर। है? देखते हैं, देखता हूँ, लावा ना मोबाइल मंगती देखता हूँ ना, देखता हूँ। किसको लगाओगे फ़ोन? नहीं फोन नाही लगाता, वो दिशा किधर दाखवत आहे. चलो साथियों, आनंद आने वाला है। नर्मदे हर। साथियों, इन रास्तों में चलने के लिए भी जगह नहीं है। चांगला रस्ता को जाओ, कौन सा? तेरला पूछो, चांगला रस्ते को जाओ, बहुत अच्छा आपदा होता है. कहाँ पे है चांगला रास्ता? यहाँ से पूछो. ठीक है, पहुँच ही जाएंगे, जरी सा बचा है। बहुत आपदा होता है. काय के लिए लौटना फिर जबरदस्ती। जाओ, ये पूछो, पूछता हूँ। चांगला रस्ता जाओ. नर्मदे हर बापू, शिवालय घाट कहाँ से जाएंगे? रास्ता वही है बाबा. अच्छा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है? नहीं है ना, वही रास्ता है. और सड़क वाला? सड़क वो उसमें है. अब मैंने वहाँ से पूछा था, यहाँ से नहीं जा पाएंगे फिर सड़क? पहुंच जाओगे. कहाँ से जाऊँ? ये रास्ते से. सड़क चले। हाँ, आगे आगे एक आदमी और मिलेगा. हाँ हाँ हाँ, उधर गांव में पूछा था तो उनने यहाँ पहुँचा दिए। नहीं नहीं, वो गाँव के उस पास से. तो देखिए साथियों, कैसा होता है, हम इन रास्तों से जब जाते हैं तो हमें बड़े सावधानी से पूछताछ करनी चाहिए
हमने सिर्फ शिवालय घाट पूछा तो उन्होंने बता दिया यही रास्ता है, और ये रास्ता खेतों से होकर जाता था। फिर पता चल रहा आगे नाले वाले में फंस जाते हैं, इसलिए हम दूसरे रास्ते से सड़क के पास वापस जा रहे हैं। ये सड़क कहाँ से आई बापू? कहाँ से जाऊँ तो? जाए के घूम के न सरकारी झाड़न तरी है ले। हाँ ऐसी दिन झाड़न खवानी है फिर गाड़ी जाते मोटरसाइकिल। हाँ हाँ, ये रास्ता निकल जाते हैं, निकल जाए यहाँ से सीधे चल जाऊँ यहाँ को जाओ। और फिर शिवालय घाट कहाँ से आएगा? शिवालय घाट तो थोड़ा बचा रहे फरलांग बाबा जी, बाकी नहीं नक सकती सी गाड़ी। हाँ। दिन रोड़ी रोज देने हाँ नाला ला हाँ नाला। नाला तेन में नहीं नक सकती। तो यहाँ से कहाँ जाएंगे फिर? यहाँ से रोड पकड़ इसके बाद खेतगांव, वहाँ से शिवाला घाट उतार दी नर्मदे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बाबा, नर्मदे है। तो देखो साथी, हम कह ही रहे थे कि बीच में नाले वाले आ जाते हैं ऐसे रास्तों में। हाँ हाँ हाँ, गांव के लोग कितने अच्छे होते हैं। बड़े सीधे भोले होते हैं, लेकिन हमें गलत रास्ते में पहुंचा दिए। तो खेतों को चीरते हुए हमारा वाहन और हम आगे बढ़ रहे हैं सड़क के लिए। तो ये अनुभव जब हम पैदल परिक्रमा करेंगे तब काम आएगा। साथियों, यहाँ सड़क ही नहीं है, पगडंडी भी नहीं है, ये पूरा पथरीला मार्ग है, पत्थर ही पत्थर हैं। और ऐसे पत्थर वाले स्थान में भी लोग खेती कर रहे हैं। साथियों, पगडंडियाँ भी नहीं है। आपको अपने विश्वास पे चलना है। ये सड़क आ गई नर्मदे हर। तो हम सड़क तक पहुंच गए हैं साथियों।
चलिए शिवाला घाट, शिवालय सीधा कितनी दूर है? यहाँ से ऐसा मुड़ना है, आगे से मुड़ना है। तो चलिए साथियों, सड़क ही सड़क आगे बढ़ते हैं और फिर शिवाला घाट पहुंच के आपसे मिलते हैं। नर्मदे हर। तो साथियों, हम घाट पहुंच गए हैं। बहुत ही परिश्रम के बाद और ये सुंदर सा घाट नर्मदे हर, यहीं से शिवालय घाट। साथियों, बहुत संघर्ष करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए और आगे भी अमरकंटक तक पहुँचने के लिए ऐसे ही संघर्ष हैं। नर्मदे हर हर नर्मदे नर्मदे हर। बाबा जी यहाँ से भोजन नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है। वो डामरी पकड़ने का जाना, वो ये नीचे का रास्ता नहीं साइकिल का। इसके आगे कौन सा घाट है? वो खाक पटार। हैं? खाक पटार। खाक पटार। यहाँ से 5 किलोमीटर है। हाँ ठीक है। शिवालय घाट। उनका ज़्यादातर त्रास हुए ना, ये अरे ठीक है, कच्चे रास्ते को आया था। फिर से वापस जाना पड़ेगा वहीं, है ना? वो डामरी का ऊपर से जाना और यहाँ से जाना। तो साथियों, ये जगह जगह नदी के बीचों में छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 उधर आगे तक बने हुए हैं साथियों, और इसलिए इसको शिवालय घाट का नाम दिया गया है। और बहुत छोटा सा तट है और बहुत सुंदर तट है। साथ ही यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं नदी के अंदर। भगवान शंकर के शिवालय हैं, इसलिए इस घाट का नाम शिवालय घाट होगा। अब जितना रास्ता हम ये उतर के आए उतनी चढ़ के जाना है। तो चलिए, आगे सड़क मार्ग आएगा तो फिर हम किसी से पूछेंगे कि आगे कहाँ जाना है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये कौन सा गांव है अम्मा जी? खेत गांव। अब आश्रम कितनी दूर है यहाँ से? आश्रम इधर नहीं मिलेगा बाबा जी। कहाँ पे है? ठाड़ पत्थर में मिलता है, उधर से जाते हैं शिवाला किनारे किनारे, वहीं के किनारे। अच्छा अच्छा अच्छा। अब इधर आगे कौन सा गांव आएगा? ठाड़ पत्थर के आगे धोबगढ़, धोबगढ़ के आगे देवरी। देवरी। डोंगरी टोला बिलासपुर। घाटी गोरखपुर। रख क्या था ना? अमरकंटक। अमरकंटक 50 बचा है यहाँ से। कनियर कौन था?
और क्या कहते हैं भीमकुंडी? भीमकुंडी पास ही में रही है। भीमकुंडी होगा इसे मतलब 20-25 किलोमीटर इसके से। भीमकुंडी भीमकुंडी से है ना। यहाँ पे कौन सा घाट है? घाट हाँ घाट इधर ये चलते हैं नर्मदा घाट। हाँ बंद तो है ना। हाँ शिवनी संगम है ना। आश्रम है वहाँ? आश्रम तो नहीं है। इधर आपको रास्ता मिलेगा ना। कहाँ? इधर कस्तूरी तरफ, कस्तूरी बिलासपुर तरफ। तो इधर बिलासपुर जाना पड़ेगा पहले? हाँ यही रास्ते से जाना पड़ेगा ना। याले रास्ते से? नहीं सीधा नहीं, इधर से लेफ्ट मुड़ना। अच्छा इधर से लेफ्ट मुड़ना पड़ेगा बिलासपुर वाले रास्ते से। हाँ। तब भीमकुंडी पड़ेगा? हाँ इसी में तो पड़ेगा, इधर से कहाँ पड़ेगा। चलिए हाँ। खाटी 18 किलोमीटर, बिलासपुर 8 किलोमीटर, अमरकंटक 53 किलोमीटर, सिवनी 6 किलोमीटर। तो साथ ही यहाँ भी एक सिवनी है, ये 6 किलोमीटर है यहाँ से, और यहाँ से 2 किलोमीटर नर्मदा नदी का संगम है। शहडोल ऑटो पार्ट्स, क्या बात है बापू, धोने की चाय का मजा ही कुछ और है। ये कौन सा गांव है बापू? ये बंजारी माता मंदिर। अच्छा, तो साथियों ये है बंजारी माता मंदिर, अनूपपुर जिला केकरिया पंचायत। और जब हम यहाँ से निकल रहे थे तो ये छोटा सा आश्रम दिखा और एक संत थे यहाँ पर जिन्होंने बड़े प्रेम से आवाज़ लगाई और प्रसाद दिया बढ़िया, और ये बिल्कुल सर्दी को मिटाने वाली कड़क वाली चाय। और फिर यहाँ से आगे जाने का एक बहुत ही अच्छा रास्ता भी सुझाया। तो आइए हम संत से आपकी मुलाकात करवाते हैं। नर्मदे हर बापू। जय तो नमो कुछ नारायण कुछ मतलब जो हम परिक्रमा कर रहे हैं बापू जी, और हमारे साथ बहुत सारे लोग भी परिक्रमा कर रहे हैं, जी। तो उनके लिए भी कुछ बोल दीजिए आप। क्या है, हर हर नर्मदे हर है, चलते रहो। जी जी जी, जी जी। मैया तट पर धूम धड़ाका, राम भजन कई तड़ाका, बजलो मन चारों धाम, गौरी शंकर सीताराम। सीताराम। गले में तुलसी, मुख में राम, हृदय विराजो सालिक राम, कमला बिमला मिथिला धाम, औत के सज्जू सीताराम, खाले जिबिया कोने काम, बोलो संतो हरि हरि, मुख पर मुरली जब धरी, नमो नरबदा मायरे पार्वती वल्लभ सदा शिवा, हर हर नर्मदे मदे हर। साथियों हमें हर्रई पहुंचना है, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, और फिर हर्रई के बाद आगे का रास्ता तय करेंगे। या तो हर्रई में विश्राम करेंगे या फिर नीलकंठ पहुँचेंगे। नर्मदे हर। दीदी हर्रई कितनी दूर पड़ेगा? 3-4 किलोमीटर। और फिर वहाँ से नीलकंठ? नहीं मालूम। मोदी के पहले हर्रई? नहीं, मोदी के बाद।
साथियों, अमरकंटक यहाँ से मात्र 35 किलोमीटर अब बचा है। और आज हमने 50-60 किलोमीटर का रास्ता पार कर लिया है। और अब हम मोदी जा रहे हैं। तो हर्रई आगे पड़ेगा ना? हर्रई आगे पड़ेगा? मोदी के आगे? मोदी से आगे। हर्रई में रुकने की व्यवस्था है कि नहीं? हाँ है। है? मोदी से कितनी दूर है हर्रई? 1 किलोमीटर। नहीं, आप मोदी में रुक जाइए क्योंकि वहाँ आश्रम है। एक तो ये आश्रम यहाँ पंडित के यहाँ जी खाटी में वो पंचायत स्तर से जो है भवन है। भवन वो पंडित व्यास मुनि जी। हाँ, वहाँ आप नक गए हैं तो आप चले जाएंगे यहाँ इसके पास आप रुक जाइएगा जी। और आपको जो है साधन मिरिया दमगढ़ जाएंगे तो ये पैदल आपको चलना पड़ेगा। नहीं, दमगढ़ तो अभी नहीं जा रहे, कल ही जाएंगे। कल जाए अथवा भी आप मोदी में रुकिए। मोदी में आप रुक जाइए। यहाँ आप चले जाइए। यहाँ दुकान पूछ लेंगे, होटल में भी का घर बता देंगे। मोदी में हाँ, यहाँ ये बस ये सामने नहीं, वहाँ पूरा पंचायत वाला मतलब यात्री वालों वहाँ के लिए। रुकते हैं। हाँ, भीखा हाँ, भीखा कर भीखा सिंह नायक जी, नर्मदे है। नरवंदे। तो साथियों, ये आ गया है मोदी गांव। और हमें यहीं पर आज हम सोच रहे हैं विश्राम करने के लिए, क्योंकि आगे बढ़ना ठीक नहीं है। ये देखिए मोहंदी। और भीखा सिंह धमगढ़। नर्मदे हर बापू। ये मोदी गांव है ना? और आश्रम आगे है, ये दिख रहा है थोड़ा सा आगे। कौन सा बापू? ये सामने दिख रहा है, सामने। वो जो बिल्डिंग दिख रही है? हाँ। जी जी, नर्मदे। नर्मदे हर बेटा, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये मोदी गांव है ना? आश्रम कहाँ पे? नहीं, नीलकंठ तो दूर है यहाँ से ना। नीलकंठ कितनी दूर है? नीलकंठ नहीं, यहाँ का 10। और यहाँ का आश्रम? नर्मदे हर, नर्मदे हर बेटा। नर्मदे हर।
तो साथियों ये मोहंदी गांव है और यहाँ पर एक आश्रम है, पंचायत भवन है और पंचायत भवन में रुकने की व्यवस्था है। भैया आश्रम किधर है? ये है ये वाला। हर्रई कितनी दूर है यहाँ से? हर्रई मगर रुकने की व्यवस्था नहीं है। और नीलकंठ आश्रम है, पहुँच जाएंगे। कितनी दूर है? घाटी नहीं है ना, तो कहाँ से कटना पड़ेगा? हर्रई से? थोड़ा घाटी है। हर्रई कितनी दूर है? हर्रई अरे 2 किलोमीटर। 2। और फिर वहाँ से नीलकंठ कितना? 5 किलोमीटर। वहाँ से 5। थोड़ा यहाँ से जाओगे अभी। हाँ इधर पक्की रोड मिलेगी, उसमें नहीं घुसना है। हाँ आगे पीपल के झाड़ से पक्की रोड उसमें घुस जाना है। अच्छा। पक्की रोड घुसे तो फिर मार्केट मिलेगा आपको। मार्केट से आप सीधे नहीं जाना, ना इधर नहीं जाना, ऐसे जाना कच्ची रोड में। अच्छा पूछ लेंगे। आप पूछ ले रहे हैं, नहीं पूछे तो प्रतीक्षाला बना है, तो इधर नहीं जाना ना इधर जाना, आपको ऐसे जाना, कच्ची रोड जाना। कच्ची रोड वो सीधे ले जाएगी आपको मिरिया, है ना। मिरिया से इनका मिरिया से कितनी दूर है आश्रम? मिरिया से? मिरिया से वो घर है ना, इतना दूर अंदर घुसना पड़ेगा। वो वाला घर? हाँ। अच्छा और क्या रोड कहते छोड़ फिर के वहाँ आगे जाने के लिए फिर रास्ते हैं? आगे जाने के लिए रास्ता है, बाकी फिर जंगल लग जाएगा, आप नहीं जाएंगे, फिर आश्रम रुको रात में। नहीं मतलब दूसरे दिन जाने के लिए लौट के आना पड़ेगा क्या आगे? उसी रास्ते से लौट के आके फिर आगे बढ़ेंगे। मतलब ये हर्रई तक आना पड़ेगा लौट के? हाँ 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 हाँ। जिसमें भी जाएंगे, हर्रई छोड़ के भी जाएंगे ना, हाँ। जैसे रोड में बता रहा हूँ उसे पकड़ोगे मिरिया के लिए, मिरिया रोड में फिर आना पड़ेगा आपको। अच्छा मिरिया तब भी। फिर फरी से दमगढ़ होते जाएंगे। अच्छा 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 ठीक है बाप। मतलब मिरिया रोड को फिर पकड़ना पड़ेगा और आश्रम के लिए। इतना दूर अंदर और जाना दमगढ़ कितनी दूर है? दमगढ़ है। दमगढ़ वहाँ से दमगढ़ 14 किलोमीटर तो दूर पड़ेगा। अंधेरा हो जाएगा। हाँ अब ठीक तो जरूर देंगे भाई, जो अंधेरा हो जाएगा। नहीं नहीं अंधेरा। नीलकंठेश्वर पहुँच जाएंगे ना, नीलकंठ पहुँच जाएंगे मैंने कहा। आराम से। ठीक है बापू, नर्मदे हर। तो साथियों नर्मदे हर ऐसे कच्चे रास्तों से होते हुए हम नीलकंठ आश्रम पहुंच रहे हैं और पूरे जंगल के मार्ग से नर्मदे हर। नीलकंठ आश्रम कितनी दूर है? 1.5 किलोमीटर। अच्छा एक बार बताओ, आगे जाने के लिए फिर यही रास्ता वापस आना पड़ेगा? हाँ हाँ फिर वो रोड तक जाना पड़ेगा? हाँ हाँ हैं? जहाँ से आए हो। 5 किलोमीटर? अरे नहीं, हाँ जी नीलकंठ जहाँ से। हाँ, हाँ हाँ वहीं तक 1.5 किलोमीटर मतलब। हाँ फिर कहाँ जाएगा वो? फरी से हो। नदी क्रॉस तो नहीं होगी ना? नहीं हो। हाँ हाँ अमरकंटक तक। हाँ। अमरकंटक तक फिर वैसी रास्ता है? नहीं फरी से मर तक है। हाँ फरी से मर के बाद फिर उधर दमगढ़ तक पक्की मिलेगा। पक्की रोड। हाँ उसके बाद उधर फिर ऐसा ही फिर मिलेगा। अच्छा अच्छा चलो फिर ठीक, नर्मदे हर। तो साथियों आज हमारा रात्रि का विश्राम इसी तट पर होगा, माँ नर्मदा की तट पर। अब हम अमरकंटक के पास पहुंच गए हैं। यहाँ से अमरकंटक लगभग 30-35 किलोमीटर दूर है। और अगर जब हम इतनी पास हैं तो हमने सोचा क्यों ना हम भैया के किनारे ही अपना विश्राम करें। तो इस रास्ते से हम होते हुए नीलकंठेश्वर पहुंच रहे हैं, नीलकंठ मंदिर।
ये सब प्राचीन स्थान है साथियों, नर्मदे हर। और ये देखिए ये पहाड़ी सामने, जिसको कि कल हमें पार करना है। और देखिए माँ नर्मदा कितनी दयालु हैं कि हमें उनके रोज़ रोज़ हम उनके पास, माँ के चरणों के पास हमारा विश्राम हो रहा है। कल यहाँ से हम धमगढ़ जाएंगे। नर्मदे हर तट का रास्ता यही बापू, तट का रास्ता यही है। नीलकंठ नीलकंठ आश्रम ने, ठीक। नर्मदे हर। साथ ही ये जो रास्ते हैं ये पैदल परिक्रमा करने वालों के लिए हैं, और जो वाहन से परिक्रमा करते हैं वो यहाँ तक कभी पहुँचते ही नहीं। इन प्राकृतिक स्थानों का उनको दर्शन ही नहीं हो पाता। ये देखिए बिल्कुल घना जंगल, और घने जंगल में ये देखिए साथियों एकदम घना जंगल, और घने जंगल में आप और हम। मात नर्मदे हर। समय ज़्यादा हो गया है इसलिए थोड़े डर वाली बात होती है। जंगली जानवरों वाला जंगल है, लेकिन माँ नर्मदा की कृपा से ये देखिए राम सेना, वानर सेना यहाँ पर विचरण कर रहे हैं। तो देखिए साथी हम पहुँच गए हैं माता नर्मदा जी के एकदम नज़दीक। ये देखिए कितनी पतली धार है यहाँ पर। जय हो माँ नर्मदा। जय माँ नर्मदे, नर्मदे हर हर नर्मदे। तो ये देखिए साथियों ये है माँ नर्मदा। ये बिल्कुल छोटा सा स्वरूप। जय हो माई। दर्शन कीजिए दोस्तों इस स्वरूप के। और हम बिल्कुल पहुंच गए हैं माँ नर्मदा के किनारे। और ये माँ नर्मदा का बिल्कुल बाल रूप, बचपन का स्वरूप ये देखिए। और ये है वो आश्रम जहाँ हमें जाना है। और दर्शन करके हम धन्य हो गए साथियों, इस स्वरूप के दर्शन करके। और हम यहाँ ना आते तो हमें ये स्वरूप कभी देखने को नहीं मिलता। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो साथियों, आज हमारा रात्रि का विश्राम इसी आश्रम में होना है। ये भगवान नीलकंठ मंदिर, भगवान शिव का मंदिर है और माँ नर्मदा का मंदिर। और अभी अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं और माँ नर्मदा की जो हमने आपको स्वरूप दिखाया, माँ नर्मदा का स्वरूप दिखाया, वह कभी आप इस स्थान पर आएंगे तो ज़रूर देखेंगे। ये बहुत ही जंगल के अंदर, लगभग 10 से 12 किलोमीटर अंदर जंगल में ये स्थान है। ये देखिए साथियों, ये माँ नर्मदा का छोटा सा स्वरूप। नर्मदे हर। फिर सुबह जब हम यहाँ आएंगे तो आपको एक बार फिर यहाँ के दर्शन करवाएंगे। तो चलिए साथियों, अब हम अपना आसन लगाते हैं और विश्राम करते हैं। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नर्मदे हर। कल अमरकंटक, यहाँ से हमारी अमरकंटक की यात्रा शुरू होगी, जहाँ से माँ नर्मदा का उद्गम स्थल है, जहाँ से माँ नर्मदा प्रकट हुई हैं। अभी आपने माँ नर्मदा का बाल रूप का दर्शन किए। ये बाल रूप है माँ नर्मदा का। और कल जब हम पहुँचेंगे उस स्थान पर पहुँचेंगे जहाँ से माँ नर्मदा प्रकट हुई है। नर्मदे हर, हर हर नर्मदे।